हेलो फ्रेंड्स। आज से हम दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस एग्जाम आ रहा है, इसके लिए हम करंट अफेयर के एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। ये एक मैराथन रहेगा जिसमें हम नियरली 500 टू 1000 एमसीक्यू करंट अफेयर के 2025 के कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका फायदा उठाने के लिए आप जुड़े रहिए। साथ ही हमें ये भी करना है कि जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस है, अगर आप उसे मतलब वीडियो देख रहे हैं तो पॉज करके देखें कि आपको वो आ रहा है क्वेश्चन या नहीं, या फिर आप इसे 2 से 3 बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डोंग फैंस 26 मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो हमारे ऑप्शन है चीन, रूस, इजराइल या फिर ईरान। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन ने किया है। एक सेकेंड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की सजा समाप्त करने का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर या 4 नवंबर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नवंबर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कालका कालका होगा ये, कालका शिमला रेलवे जो समाचारों में देखा गया था, किन दो राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा और उत्तराखंड। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व मधुमेह दिवस WDD किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर या 15 नवंबर। हमारा सही ऑप्शन हो जाए, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, FISU विश्वविद्यालय चैंपियनशिप शूटिंग 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? हमारे ऑप्शन है की गई थी नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किस मंत्रालय की पहल है? हमारे ऑप्शन है गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, समाचार मंत्रालय, संचार मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और MSMEs। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। हमारा 7वां क्वेश्चन है, उस योजना का नाम क्या है जिसने हाल ही में 6 करोड़ ग्रामीण व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य पार किया? हमारे ऑप्शन है प्रधानमंत्री भारत नेट योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, आधार डिजिटल कार्यक्रम या फिर डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप योजना। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली योग नीति किस राज्य ने शुरू की है? हमारे ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात ने ये पहला राज्य है इंडिया का जिसने योग नीति की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर 9, गणतंत्र दिवस 2025 की झांकियों का विषय क्या था? हमारा पहला ऑप्शन है भारत लोकतंत्र की जननी, स्वर्णिम भारत, विकसित और विकास, लद्दाख की पर्यटन और समग्र संस्कृति, अद्वितीय शिल्प कला और संस्कृति की भूमिका। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णिम भारत, विकसित और विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम, सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है? हमारे ऑप्शन है हरियाणा, उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हमारा है
हरियाणा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अब हम दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है नाहरगढ़। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटका। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। 12वां क्वेश्चन है काशी तमिल संगम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? हमारे ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लोखोबा बुरा बुरा चापोसी वन्य जीव अभयारण्य किस शहर में स्थित है? शहर में पूछा है, ठीक है, शहर राज्य, ठीक है, ए राज्य पूछा है, इसमें शहर लिखा गया, राज्य किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में दुर्लभ जीवाश्मित अवशेष किस राज्य में खोजा गया है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, हरियाणा। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। 16वां क्वेश्चन, स्टेट सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है प्लेट टेक्टोनिक्स, वायुमंडल का विकास, ब्रह्मांड की उत्पत्ति या फिर डायस्ट्रोफिज्म। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से स्टडी स्टेट जो सिद्धांत है वो रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17। सूर्य की कौन सी परत लालिमा लिए होती है? हमारे ऑप्शन है फोटोस्फियर, कोरोना, क्रोमोस्फियर या फिर हेलियोस्फियर। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोस्फियर। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, राजस्थान। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। डिजिटल फसल सर्वेक्षण DCS सिस्टम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? हमारे ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, और फोर्थ है हमारा डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। हमारा क्वेश्चन 20 हो जाएगा। क्वेश्चन 20 हमारा क्वेश्चन है डब्लू अर्ली पेंजारी कॉम्प्लेक्स किन देशों में स्थित है? मतलब ये कौन से देश में स्थित है ये बताना है हमें। हमारे ऑप्शन है बर्लिन, बुर्किना फासो और नाइजीरिया, कैमरून और चाड, टोगो, घाना और कोट डी बोयर, देन नामीबिया, अंगोला और बोत्सवाना। ये एरियाज है, ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे बियाना, बुर्किना फासो और नाइजर में स्थित है। ठीक है, रिसेंटली क्लासेस होते हैं, कुछ एरिया में कुछ एरिया इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो न्यूज में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। कौन से प्रोटो प्लैनेट की पृथ्वी से टक्कर चंद्रमा के निर्माण से जुड़ी है? हमारे ऑप्शंस है, अच्छा ये ऑप्शंस इंग्लिश में हो गए हैं,
हमारे ऑप्शन है टेरा, तेलुगु, गियास और थाइस। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है एंथुरियम क्या है? एंथुरियम क्या है जो हाल ही में खबरों में था? एंथुरियम ये बताना है। तो हमारे ऑप्शंस है पारंपरिक सिंचाई तकनीक, उष्ण कटिबंधीय फूल वाला पौधा, वायरल संक्रमण, मकड़ी की नई खोजी गई प्रजाति। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय फूल वाला पौधा। ये एक पौधा है जो उष्ण कटिबंध एरिया में पाया जाता है, एंथ्यूरियम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में खबरों में देखा गया डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास व्यक्तियों के बीच डीएनए खंडों या जीन की विविधताएं हैं, वे उत्परिवर्तन जो हमेशा बीमारियां पैदा करती है, या फिर गुण सूत्रों में असमानताएं, कृत्रिम रूप से संशोधित डीएनए अनुक्रम। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तियों के बीच डीएनए खंडों या जीन में विविधताएं जो पाई जाती है उसको ही डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। मार्च 2025 में प्रचंड प्रवाह सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में हुआ था ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 25। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अगर नई दिल्ली है तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऑप्शंस में अगर नई दिल्ली है तो आंसर वही होता है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखते हैं हम। किस भारतीय राज्य ने पीडीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के रूप में आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वी दिवस पर आई एम फॉर नेचर जो है पहल किस संगठन ने शुरू की है? तो हमारे ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, खाद्य कृषि संगठन FAO, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संगठन IUCN या फिर विश्व वन्य जीव कोष WWF। तो शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है या फिर इसका ऐसे विस्तृत फॉर्म भी आपको दे सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UNEP, क्योंकि ये पर्यावरण से भी है इसमें, तो ये आप इजीली एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं इसका आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NMR एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस के लिए नोएडा मंत्रालय नोडल मंत्रालय कौन सा है? इसका कौन सा नोडल मंत्रालय? तो हमारे ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय या समाज न्याय मंत्रालय। तो ये तो मे भी नहीं होगा, हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये किससे, चिकित्सा से रिलेटेड है। तो आप देखो एलिमिनेट आप कैसे कर सकते? समाज है, ये नहीं होगा। शिक्षा, ये भी नहीं होगा। हमारे पास दो हो गया, तो हम 50-50 पे आ गए ना, तो दो कुछ ना आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे 80 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। कैंपी फ्लैगरी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है इंडोनेशिया, इटली, जापान या फिलीपींस। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। ठीक है, ये ज्वालामुखी इटली में है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 30। लैग्रेंजियन ग्रोथ
एडवेक्सन मॉडल समुद्र में मुख्य रूप से किस चीज का पता लगाता है? हमारे ऑप्शन से है सुनामी तरंगों का, तरंगे जो होते हैं उनका, या फिर फाइटो प्लांटन का स्क्रीम विकास और कार्बन का निर्यात, महासागर तल की तलछट और तेल रिसाव का। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे फाइटल प्लांटन्स होते हैं क्रमिक विकास उनका और कार्बन का निर्यात जो करते हैं उसका पता लगाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन। हाल ही में भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया है? हमारे ऑप्शन है सभी के लिए न्याय, किसी के लिए सख्ती नहीं, नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार उजागर करे, भ्रष्टाचार से लड़े, राष्ट्र की सेवा करे, और हमारा ऑप्शन है पारदर्शिता पहले और जवाबदेही हमेशा। हमारे ऑप्शन है, हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पारदर्शिता पहले जवाबदेही हमेशा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन क्या है? गार्सिनी कोसोमिया, ये बर्ड देख लो, गार्सिकोसोमिया ऐसे ही होगा, क्या है जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ है? हमारे ऑप्शन है वृक्ष की प्रजाति, पारंपरिक औषधि, मकड़ी और मेंढक। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन हमारा है फेंटालिन क्या है जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख मिलता है? तो हमें ये बताना है कि फेंटालिन है ये क्या है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देखते हैं। हमारे ऑप्शंस है आक्रामक खरपतवार, फूलदार पौधा, महत्वपूर्ण खनिज और संश्लेषित ओपिओइड दवा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संश्लेषित ओपिओइड दवा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 34वां क्वेश्चन। मछलीपट्टनम शहर जो हाल ही में समाचारों में था किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में है ये। हमारा 35वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य और अपराध कार्यालय UNODC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस है जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका, पेरिस फ्रांस, विन्य ऑस्ट्रेलिया। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विन्य ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है। 36वां हमारा प्रश्न है हाल ही में अल्बिनो इंडियन फ्लैपसेल कछुआ जो है ये लेसेमियस पुंक्टा कहेंगे इसको, ये किस राज्य में देखा गया है? हमारे ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटका। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में देखा गया है इसे। 37वां क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने देश का सबसे लंबा एलिवेटेड ग्रेड सेपरेटर ब्रिज जो है किस राज्य में चालू किया है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 38 क्वेश्चन है हमारा शतरंज में बिहार की पहली वुमेन फीडे मास्टर WFM कौन बनी है? हमारे ऑप्शंस है मरियम फातिमा, निकिता अग्रवाल, आकृति सिन्हा और स्वाति सिन्हा। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरियम फातिमा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यूटी जो है वो शून्य मात्र मृत्यु दर हासिल करने वाला पहला यूटी बना है? हमारे ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं हम। 40वां क्वेश्चन है हमारा। दिल्ली में किस संस्था ने डेंटल सर्जरी में बोन ग्राफ्टिंग के लिए शहर का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक शुरू किया है? किसने किया है दिल्ली में, ये देखना है हमें। हमारे ऑप्शंस है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, AIIMs और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज या फिर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन्होंने किया है। 41 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। 18वीं अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड IESO 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है इंडोनेशिया, भारत, चीन या फिर जापान में। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। 42वां क्वेश्चन देखते हैं हम। मॉडल यूनाइटेड नेशंस की तर्ज पर स्कूलों में ग्राम सभा की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है, ये बताना है हमें। तो हमारे पास ऑप्शंस है। हमारे पास ऑप्शंस है यंग पंचायत सभा, मॉडल यूथ ग्राम सभा, स्टूडेंट गवर्नेंस सभा या फिर स्कूल ग्राम सभा। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी, स्कूल ग्राम सभा मिशन। 43 है हमारा। हाल ही में खगोलविदों ने ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ 1130C के वातावरण में फॉस्फीन FH3 का पता किस टेलीस्कोप की मदद से किया है? हमारे ऑप्शंस है हैबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेशल टेलीस्कोप या स्पीड्स स्पेस टेलीस्कोप, चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी। किससे किया ऑब्जर्वेटरी, इससे किससे किया है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इससे पता लगाया है। 44 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। देवर गुट्टू बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात या फिर हरियाणा में। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में देवरगट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है, उत्सव। 45वां प्रश्न है हमारा। अक्टूबर 2025 में PM जनमन योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय को ये अवार्ड मिला है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। निपा वायरस जो है का प्राकृतिक होस्ट रिजर्वोयर कौन है जो हाल ही में समाचार में था? ऑप्शन है हमारे पास चूहे, फल देने वाले चमगादड़, फल खाने वाले चमगादड़, मच्छर या फिर सुअर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फल खाने वाले चमगादड़। निपा वायरस का जो है वो
होस्ट रिजर्वोयर है, इन्हीं से ये निफा वायरस फैलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। CBSE द्वारा दुबई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन का विकास क्या था? सीमाओं से परे शिक्षा, कल के लिए शिक्षा, ज्ञान की निहित दृष्टि के साथ आग्रह और NEP 2020 के माध्यम से शिक्षा की पूर्ण कल्पना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए विश्व शिक्षा, या फिर सहयोग के माध्यम से शिक्षा में परिवर्तन। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमाओं से परे कल के लिए सीखना। 48वां, नवंबर 2025 में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने भारत की सबसे बड़ी जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी GETE पायलट परियोजना किस राज्य में घोषित की है? हमारे ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। मिन्यूटेमन थर्ड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है ICBM किस देश द्वारा विकसित किया गया? हमारे ऑप्शन है चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। किस देश ने डामार्क्स इनाजुमा नामक नई मकड़ी की प्रजाति की खोज की? इनके नाम भी अजीब अजीब से होते हैं, की खोज की है? तो हमारे ऑप्शन है भारत, थाईलैंड, चीन और न्यूजीलैंड। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हमने 50 क्वेश्चन अभी कवर किए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं, अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं 100 पर एक वीडियो में हम 100 क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, डिस्कस करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा। ये आप खाना खा रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उस समय आप ये वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके करंट अफेयर को कवर करने में। ठीक है, इसके बाद मैं दिल्ली पुलिस के लिए मैं जीके का भी लेके आने वाली हूँ वीडियो, जिसमें हम PYQ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर अदर वीडियो। ठीक है, तो चलते आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।